बस कर दो तुम्हारा मतलब, तो साइड में हो जाओ तुम, रख के ऑडियो ऑफ करके, ऑडियो ऑफ, ओके स्टार्ट। चलिए अब इस लेडी की पत्रिका पर हम गौर करते हैं। काजल नाम है इसका। 1/5/1979 21:10 दुर्ग में इसका जन्म हुआ है। अब इसकी हम समस्त बातों का विचार करेंगे शुरू से आखिर तक। तो सबसे पहले तो आप वैदिक ज्योतिष के नियम लगाएं। वैदिक ज्योतिष में आप देखेंगे कि वृश्चिक लग्न का जन्म है ना। वृश्चिक लग्न का जन्म है, स्वभाव से जिद्दी, इनसे अच्छा कोई साथी नहीं तो इनसे बुरा भी कोई नहीं। फिर केतु और राहु चतुर्थ और दशम भाव में आ गए, माता पिता में से किसी एक का साथ जल्दी छूटेगा। फिर लग्नेश मंगल पंचम भाव में बुध और शुक्र के साथ है, तो शादी के बाद भी कोई अफेयर जरूर रहेगा। फिर सूर्य छठे भाव में है, तो शत्रुओं पर ये प्रभाव रहेगा इसका। खराब क्या है, चंद्रमा अष्टम में होने से पानी की घात है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, फिर गुरु को देखें, गुरु उच्च राशि में है, भाग्य भाव में है, लेकिन स्थान हानि करता है, तो यहाँ ठीक नहीं। लेकिन 1 2 3 4 5 लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी व्यक्ति संभाल लेता है। फिर 7वीं दृष्टि पड़ रही है उसकी तीसरे भाव पर, ये भी ठीक रहेगा। 7 8 9 नवम दृष्टि पड़ रही है अपनी ही राशि पर पंचम भाव पर, तो प्रेम संबंधों में जो है ये एक विशिष्टता बनाए रखेगा, क्या कहते हैं, आदर सम्मान बनाए रखेगा, असभ्य नहीं रहेगा। अब कृष्णमूर्ति पद्धति से देखें, है ना, तो कृष्णमूर्ति पद्धति में लग्न के उपस्वामी को देखें तो है मंगल। मंगल किन भावों का सूचक है, 4 4, और उसके बाद मंगल है 8, 4 8 10, 4 8 10 1 5 6, 4 8 10 1 6, इतने सारे भाव जुड़े। तो लग्न का संबंध जो है चतुर्थ भाव से होने पर स्कूली शिक्षा में रुचि, अपने ही घर से प्रेम। फिर मंगल 8 का भी है, ये किसी प्रकार का एक्सीडेंट और मानसिक तनाव को बनाए रखेगा। 10 से भी है, अच्छे स्टेटस की चाह भी रहेगी और प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। फिर 1 जुड़ गया 1 से, इसका कोई विशेष फल नहीं। 1 जुड़ा 5 से, तो प्रेम में रुचि। 6 है, तो छठा भाव जब जुड़ता है तो स्टेटस की चाह बनाएंगे। इतनी बातें आ गई। अब दूसरे भाव का उपस्वामी कौन है, बुध है, तो आप बुध को देखिए, तो बुध जो है 4 भाव का, तो 2 का संबंध 4 से जुड़ गया, यानी कि प्रॉपर्टी के माध्यम से धन का लाभ होगा। उसके बाद बुध को और देखें आप, कहाँ का है, बुध को और देखा तो बुध 8 से भी जुड़ा हुआ, तो 2 भाव का संबंध 8 से जुड़ा है, तो पैतृक धन की प्राप्ति। फिर 10 से भी जुड़ गया बुध, तो 10 से तो अपने कार्य क्षेत्र द्वारा भी धन की प्राप्ति। और बुध 8 का है तो वो पैतृक संपत्ति आ गया, 10 का भी देख लिया, ठीक। अब बात करें पंचम भाव का उपस्वामी कौन है। पंचम का है शुक्र। शुक्र को आप देखेंगे तो 4 5 का संबंध 4 से है, तो प्रेम संबंधों में निराशा ही प्राप्त होगी, ठीक। अब शुक्र को और देखें आप, कहाँ का है, शुक्र बन रहा है 8, 4 8 आ गया, 9 का भी है सर। हाँ 4 8 9 का भी है, तो ये 4 8 होने से तो ठीक नहीं रहा। तो 4 8 का प्रथम ग्रेड का सूचक होने से जब भी शुक्र की दशा भुक्ति अंतर होगा तो संतान की हानि होगी, प्रेम संबंध होगा तो टूट जाएगा। लेकिन अब ये शिक्षा के लिए अच्छा हो गया,
है ना। 5 का संबंध 9 से हो जाना शिक्षा के लिए अच्छा है। फिर और देखें तो शुक्र जो है 7 का है, तो 5 का संबंध 7 से भी है, फिर यहाँ 11 से भी है और 12 से भी है। तो 4, 8 ये सब होने के बावजूद उसका कहीं ना कहीं जो है अफेयर होगा। तो 7वें भाव को देखें, क्या गृहस्थ जीवन में समस्या है क्या? 7वें भाव का मंगल है, मंगल आ गया 4 से जुड़ गया, तो ये वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि। फिर मंगल को आप और देखें तो मंगल मिलेगा 8 का, ये भी 4, 8 हो गया, और फिर 10 का। तो 100% 4, 8, 10 सप्तम भाव के सूचक बन रहे हैं। तो ये वैवाहिक संबंधों में, वैवाहिक जीवन में तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फिर मंगल 1 का भी है, मंगल 5 का है, तो फिर 6 का भी है। तो वैवाहिक जीवन में इसको असंतुष्टि बनी रहेगी। ठीक। अब इसने मुझे बताया कि इनके पति के कोई मित्र हैं, उनसे इनका अफेयर चल रहा है। तो दशा को देखें तो बुध को देखा तो हमने अभी लगी, अफेयर तो बहुत पहले से चल रहा है। अभी ये 11 अगस्त 2021 को इनका बुध में ये सूर्य लग गया है। तो पहले तो बुध को देख लें तो बुध 4 का है, तो फिर हमने देखा था बुध जो है ये 8 का भी है। तो प्रेम संबंध में ये निराशा ही पैदा करना है इसने। फिर भी हुआ, है ना। तो इसके पहले यानी कि ये बुध की दशा के पहले ही, यानी कि शनि की दशा में शुरू हो चुका था। बहुत पुरानी बात है ना। शनि को आप अगर देखेंगे तो शनि आपको 4 के साथ 9 भाव का अवैध संबंधों के भाव से भी जुड़ा हुआ है, फिर 7 का भी है, तब से अफेयर चला आ रहा है। तब फिर मैंने इन्हें बताया था कि जब भी बुध की 5 का भी दशा, है सर। हाँ, बुध की दशा शुरू होगी तो इनको प्रेम संबंध में निराशा होगी। तो अब झगड़ा, असंतुष्टि बनी हुई है, क्योंकि ये अपने पति को छोड़कर शादी तो कर नहीं पा रही उससे। भाई जवाब क्या दे, है ना, क्योंकि इनका पति सीधा साधा है, कोई जुल्म भी नहीं करता है, तो क्या करें। अब सूर्य की अंतरा चल रही, तो सूर्य को देख लें तो सूर्य फिर आपको 4 का मिल रहा है, सूर्य 5 का भी है, और सूर्य 7 का भी है, 11 का भी है, सूर्य 12 का भी है। अब जब सूर्य आ गया, 12 का भी बन गया है, तो ऐसे में ये प्रेम संबंध ओपन हो सकते हैं। सूर्य 6ठे भाव में, कोई शत्रु होगा इनका जो ओपन कर देगा, और फिर वो बदनामी, अपयश की प्राप्ति होती है। सूर्य जब भी 8 भाव से जुड़ता है, व्यक्ति को अपमान झेलना पड़ता है। ये सिस्टम चल रहा है। अब कामकाज की बात करें, फिलहाल तो ये कोई काम नहीं कर रही हैं, लेकिन बहुत कोशिश इनकी कुछ काम करेंगे। तो पहले 10वें भाव को देखें, 10वें भाव का गुरु है। गुरु को हमने देखा तो गुरु 9 से जुड़ गया, तो 10 का तो विरोध हो गया। फिर गुरु 3 का है, और गुरु 8 का भी है, और गुरु का संबंध 2 से जुड़ गया और 4 से जुड़ गया। मतलब 2, 6, 10, 11 में से 2 से तो जुड़ा है। ठीक है, तो एक बार हम 6ठे से भी पूछ लें। 6ठे का है राहु, राहु 4 से जुड़ा हुआ है ना। और राहु 9, 4, 9, 7 और 11। चलिए 11 जुड़ गया है, तो ये सर्विस कर सकती है। चौथा ही भाव सामने आ रहा है बार बार, तो किसी इंडस्ट्री में या किसी शिक्षण संस्थान में, किस आधार पर, इनके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा के आधार पर इन्हें काम मिलेगा। जी। अब आगे बढ़े कि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, तो केतु को देखें। केतु जिन जिन भावों का सूचक होगा, उन भाव से संबंधित लोगों द्वारा इनकी इच्छा पूर्ति की जाएगी या इच्छा पूर्ति होगी। तब आप केतु को आप देखें, केतु केतु 8 का है सर। 8 का, 3 का, 2। केतु 8 का है ना। तो ये तो उत्तराधिकार का धन हो गया, उससे कोई रिश्तेदार तो निकलते नहीं है, हाँ। है ना। इससे जरिए 3 का इच्छा पूरी होगी। कम्युनिकेशन के 3 का तो छोटे भाई बहन का भी है,
छोटे भाई बहन भी कुछ साथ देंगे, है ना। अच्छा 2 का। 2 का है तो 2 परिवार, हाँ। परिवार के द्वारा भी कुछ इच्छापूर्ति होगी। और तो केतु कहीं का भी नहीं है। सर जैसे 3 का है तो 3 से तो और भी चीजें होती है ना, जैसे छोटे भाई बहन और हाँ, कम्युनिकेशन सेक्टर से लाभ, मतलब लाभ प्राप्ति वाला भाव है। हाँ हाँ, तो अगर ये किसी प्रकार का कोई काम ऐसा करे जिसमें कम्युनिकेशन सेक्टर जुड़ता हो, ऑनलाइन से कोई बिजनेस हो, तो ये लाभ कमा सकते हैं। ये हो। तो दशा को तो हमने भी देख लिया कि दशा इनके लिए ठीक नहीं है। सूर्य की कब तक की बात है ये? जून तक की। तो इसको आगे बढ़ाएं तो आ जाएगा चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या देगा? चंद्रमा को देखिए 9, है ना, फिर 7, 9 और 7 अच्छा हो गया। फिर चंद्रमा को और देखें आप तो 9 और 7 और ये फिर 9 आ गया। 7 और 9 ही जुड़ा है, मतलब फिर से वो जो इनका अफेयर वाली बात है फिर जुड़ जाएगा या फिर शुरू हो जाएगा। क्योंकि नवम भाव जो है द्वितीय जीवन साथी को या अवैध संबंधों का भाव होता है। ये बात है। नवा भाव उसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 7 में मतलब कुछ ज्ञान वगैरह अर्जित कर रही हो या नहीं, 7 9 अपन ने उसके मामले में अगर देखें अपन सप्तम से, तब तो उससे संबंधित हो गया। और अगर अपन लग्न के थ्रू बात करेंगे तो वो ज्ञान का भी हो गया, बिजनेस का भी हो गया, है ना। मतलब जिस जिस भाव से उसका जो संबंध बनेगा वो फल उसको मिलना है, ऐसा। तो ये तो अभी लंबा समय तक चलना ही इनको, ये ठीक। अब इसके बाद देखें दूसरी पत्रिका लेते हैं। ये अच्छा, ये तो प्रश्न कुंडली हो जाएगी। 1 मिनट, प्रश्न कुंडली चाहिए। ये देखिए, इनका जन्म है 11/10/1991, 7:54 सवाई माधोपुर। ठीक। अब इनके बारे में इस प्रकार सभी तरह से विचार करें तो पहले तो लग्न चार्ट को नोट करें। तुला लग्न, तो तुला लग्न की विशेषताएं दिमाग में लाएं। तुला लग्न वाले तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी सर, अंडरस्टैंडिंग होंगे, सबके हाँ। हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते होंगे। हाँ, बट यहाँ लग्न में मंगल बैठा है तो थोड़ा स्वभाव तेज भी होगा इनका, तेज भी, तुनक मिजाज भी है, और तुनक मंगल पे मिजाज होंगे, शनि की दृष्टि भी है। पर हंसी मजाक वाले होंगे क्योंकि हाँ। ये ग्रह एक मतलब पहले भाव का सब लॉर्ड बुध है, हाँ। तो बुध बुध है। हंसी हाँ, मजाक देता है, मतलब हाँ, नेचर में। और सूर्य बुध लंबाई भी अच्छी बुधादित्य योग होगी। है, हाँ बुधादित्य बुध योग भी बन रहा है, लेकिन वो इंटेलिजेंट 12वें होंगे। भाव में। तो हाँ जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो ठीक। फिर चंद्रमा खराब हो गया वृश्चिक राशि का, वो भी कुटुंब भाव में, तो ये अपनी वाणी बोली से खुद ही अपना परिवार बिगाड़े, है ना। ओके। तीसरे भाव में राहु मजबूत है, बहुत अच्छा है। शनि यहाँ पर चतुर्थ भाव में अपनी राशि में तीसरे अच्छा भाव है। में राहु मजबूत कैसे मतलब? देखिए 3 दोनों 6 और 11 भावों में क्रूर ग्रह अच्छे फल देते हैं। 3 6 11। हाँ, इसलिए, है ना। 11वें भाव में भी सर? हाँ, 11वें में भी तो शुक्र यहाँ ज्यादा अच्छे फल देगा बजाय गुरु के। पर सर यहाँ गुरु लेकिन शुक्र साथ में हो गया तो हो सकता है ना शुगर की प्रॉब्लम हो। नहीं, वो छठे भाव से संबंध होगा तब। 11वें भाव का अच्छा। बीमारी संबंध नहीं, 11वां तो स्वास्थ्य लाभ का भाव है, ठीक है पंचम ठीक से है। सप्तम होने से, है ना। इतना हो गया। अब हम यहाँ से ये देख कर चलें सूचक का। तो लग्न का उपस्वामी बुध है, हास परिहास की आदत होना, अच्छी हाइट होना। अब बुध जो है ए ग्रेड का 12वें भाव का है ना। हाँ। तो ज्यादातर घर से बाहर बाहर रहना,
फिर बुध जो है 2 का भी है, तो अच्छे खान पान में रुचि है ना, धन कमाने में रुचि। फिर 7 का 7 भी है, तो वैवाहिक जीवन में रुचि, व्यापार में रुचि। 12 फिर 9 का भी है, शिक्षा में रुचि, उच्च शिक्षा, अध्यात्म में रुचि। फिर 12 आ गया, ये हो गया। अब मंगल देखें द्वितीय भाव का कि बैंक में जमा धन कहाँ से आएगा, संग्रहित धन। 2 का है मंगल, तो मंगल को आप देखें तो 12 इन्वेस्टमेंट, बाहर से आएगा। हाँ निवेश होगा, है ना, धन का निवेश करने से धन की प्राप्ति। फिर 2 जुड़ा है, बहुमूल्य रत्न आभूषण, वाणी से भी धन कमाएंगे। फिर और मंगल है 7 का, व्यापार से, व्यापार से। और फिर मंगल 2 देख ही लिया हमने, और फिर 7 आ गया, बस 7 इतनी देख चीजों से लिया। इनको मिल रहा है। सर 2 भाव वाणी का भी है, तो इनकी वाणी में रोब होगा, एक मंगल है तो हाँ वो भी है, रोबीली वाणी। हाँ तो ठीक सर है। इसमें अब रोब होगा या फिर लड़ाई झगड़े वाली, 2 तरह की हो जाती है ना, एक में तो देखिए, बिल्कुल एक हाँ प्रभावशाली होती है। द्वितीय भाव का संबंध 6-8-12 से हो, और अगर राहु शनि मंगल आ जाए तो ही वो खराब वाणी होगी। अच्छा, तो खराब वाणी तो वैसे भी चंद्रमा अभी आ गया ना इनकी तो आ वैसे ही तो। नहीं रही है। हाँ वो तो वो इसलिए कि वो कुटुंब को बिगाड़ेगा, चंद्रमा या कमजोर है, भ्रमित भी करेगा। वृश्चिक राशि का चंद्रमा कभी अच्छे फल देता ही नहीं, अच्छा। है ना। अब आ जाए, ये भी वृश्चिक राशि रहती है तो उसको ये मतलब हाँ हमेशा फेस करना ही पड़ेगा। हाँ, अब इनका वैवाहिक जीवन की बात करें, सप्तम का शुक्र है, शुक्र को देखिए 9। 9 का है, ठीक 7 है। का संबंध 9 से होता है, तो द्वितीय जीवन साथी को सूचित करता है इनकी कोई साली अवश्य होगी, और साली से संबंध बनवा देता है। अच्छा, हाँ ये मैंने देखा है इसमें, ठीक है। अब एक तो 9 का हो गया, और फिर शुक्र को देखें 10, है ना। तो वैवाहिक जीवन में ईगो प्रॉब्लम, और फिर आ जाए हम शुक्र, और कहाँ का है, 1 का है, 1 और ये 8 का भी है। तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में ज्यादा दिक्कत तो नहीं दिख रही, बस रहेगी कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं है। अब 10वें भाव का देखिए कामकाज के लिए, 10वें का गुरु है, गुरु जुड़ा 9 से, है ना, 9 और उसके बाद 10, 9 10 3 6, 9 10 3 6, तो 10 का संबंध 6 से भी है, 9 से भी है। तो जॉब छठा भाव करेंगे। जुड़ गया, जॉब करते हैं। लेकिन ये आपको बताऊं मैं, ये ज्योतिषी है व्यक्ति, है ना, और 9 से जॉब जुड़ा है करते, सर, तो इसका मतलब ये ऊपर हायर एजुकेशन में जॉब करते होंगे, हाँ है ना, शिक्षा से लेक्चरर या संबंधित है। प्रोफेसर टाइप के। हाँ और ज्योतिषी भी है, ओके। भारत भूषण, है ना, ये सवाई माधोपुर के हैं। और अब एक बार इनका हम छठे भाव से देखें, वो जॉब बताता है कि नहीं। छठे का बुध है, बुध का संबंध 2 6 10 11 से है क्या, 12 से है, और 2 से आ गया, बढ़िया, 2 और से आ 7 गया, से भी हो गया, 7 से। और 9 से भी है, और 12 से, मतलब इनको जॉब में ज्यादा मजा नहीं आएगा, ये बात हो क्यों रही सर, है। 7 से हो गया इसीलिए। 7 तो बिजनेस का हो गया ना, 2 6 10 हाँ 11, अगर छठे का 10 से 11 से हो जाता तो बहुत अच्छी बात रहती है। हाँ। तो वो मुझे क्लियर कट नहीं दिखा, केवल एक बार 2 का ही मिल रहा है, तो जॉब बहुत अच्छा नहीं होगा, है ना। 10 का संबंध 2 6 10 11 से उच्च कोटि का जॉब, 2 6 11 से तो भी बढ़िया, 2 6 10 तो भी बढ़िया, केवल 6 से हो तो साधारण जॉब। ये जॉब इनका साधारण ही बना रहेगा, ये चीज है। अब आज दशा चल रही बुध की, और बुध में अंतर आ गया राहु का, ये लगा 18 मई से, 18 मई से कब तक है ये, 6 दिसंबर 2023 तक। तो बुध में राहु का जब भी अंतर आए, या राहु में बुध का अंतर आए, तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट, ये इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। अब राहु क्या देगा, राहु को देखें 10 3, बहुत अच्छा है, 10 3 1 8, 10 3 1 8, 10 3 1 8 से जुड़ा हुआ है ना, या 5 8 12 6 8 12 4 8 12 का नहीं है। तो ये राहु इनको अच्छे फल देगा, किस मामले में, कामकाज के मामले में, है ना।
और आज राहु का अपन देखे सूर्य के नक्षत्र में चल रहा है, तो अभी क्या, तो सूर्य 12 यानी जन्म स्थान से दूरी जाकर ही इनको बाहरी संबंधों से लाभ मिल रहा है। सूर्य फिर 2 का भी है, 2 से भी जुड़ गया, फिर 7 से भी है। बस ये व्यापार के माध्यम से किसी प्रकार की कामकाज से ये लाभ कमा रहे है ना। देखिए व्यापार बाहर करें तो कोई व्यक्ति सब्जी का ठेला लगाता है, वो भी व्यापार है, कोई फर्नीचर की बड़ी दुकान है, वो भी व्यापार है ना। फिर चाहे बड़े से बड़ा काम भी क्यों ना, छोटे, सब बिजनेस में कहलाता है। एक छोटा सा होटल भी बिजनेस है, तो बड़ी होटल भी बिजनेस है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनके जो धन के योग है, कोई बहुत अच्छे भी नहीं है, पर ठीक है, प्रॉपर्टी के मैटर में शनि या स्थायी संपत्ति देगा इनको, वो माता पिता के थ्रू से भी मिल सकती है, सब है। तो पुरानी संपत्ति शनि, तो वही मिलना है। अगर सर मंगल भी स्थायी संपत्ति देता है यहाँ, मंगल यहाँ चतुर्थ भाव में होगा तो, हाँ वही चतुर्थ भाव की बात, वो मिलती है। लेकिन कब वाली बात आती है, तो क्या होता है, कई बार जिंदगी उजर जाती है, नाम को रहता है कि मेरी संपत्ति है, लेकिन उसके नाम नहीं हो पाती है, मिल नहीं पाती है। माता पिता की डेथ हुई तो स्वतः ही अपने आप उसके नाम हो जाए, फिर वो बेचना चाहे, जैसा भी करना चाहे, ये भी होता है। अब आ जाए हम अगले चार्ट पे। सर एक डिटेल दूं क्या? हाँ, ये है 7 दिसंबर 98, 7 दिसंबर 1998, 1:05 रात का, दोपहर में, तो दोपहर में, मतलब 13:05 13, हाँ 13:05 हाँ, ग्वालियर। GWALIOR, ठीक है। देखिए अब इसमें मैं पहले एक बार चेक कर लूं। चंद्रमा अभी गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु किसके नक्षत्र में चल रहे हैं, राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। राहु 1 का सबलाड है। हाँ, तो प्रश्न इनका स्वयं के बारे में होगा। हाँ, अब बताएं। हाँ सर वही है, खुद के बारे में ही है। ऐसा बोल रही कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, ग्वालियर से बाहर जाके काम करना चाह रही हूँ, कुछ इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स वगैरह। तो मैं जा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि घर से तो नहीं भेज रहे इसको। तो दशा भुक्ति अंतर में 3-9-12 को देखेंगे सूचक के रूप में। दशा बुध में अभी हाँ, चल रहा है, तो बुध को देखिए और शनि को भी देखिए, दोनों को आप चेक कीजिए, क्या 3-9-12 आ रहा है। 3 का तो सूर्य है, बुध आ रहा है, ठीक है। नमस्कार गुरुजी, यहाँ पे ये सूत्र में लग रहा है मेरे पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है, और गुरु कन्या राशि में है, और मेरे जुड़वा संतान है। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि मेरे ये सूत्र मेरी कुंडली में बिल्कुल फिट जा रहा है। पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है और वो कन्या राशि में है। सर ये बुध का संबंध 3-9-12 से तो नहीं मिल रहा है। हाँ, और शनि को देख रहे हैं, क्योंकि दशा तो लंबी चलती है। हाँ। तो देखिए उसमें क्या आ रहा है। शनि भी नहीं है, केवल 12 का है सर। 12, हाँ सिर्फ 12वें भाव का ही है बस। सर इनका तो नहीं मिल रहा 3-9-12 से, है ना, तो जाना मुश्किल है, सीधी बात है। सर 12 से हो गया शनि का, तो कहाँ 3-9-12 केवल 12 से तो नहीं। हाँ देखिए 12 का है, 1 का है। अब एक काम और करते हैं ना, चलिए 12 का आ गया है, और ये शनि और 12 का है वापस, 12 का है। तो आज शनि किसके नक्षत्र में चल रहे हैं, चंद्रमा के। तो चंद्रमा 3-9-12 से जुड़ा है क्या, ऐसा। तो चंद्रमा 1 5 12 फिर 12 फिर 6, 9-12 से संबंध ही नहीं है, तो मुश्किल है। नहीं है सर। हाँ, मतलब अपने होम टाउन से, अपने जन्म स्थान से दूर अभी जा ही नहीं सकेगी, जा ही नहीं पाएंगे, वो सोच भरे रहे हो।
है ना। हाँ अभी तो बहुत मतलब अग्रेसिव हो रही है कि मुझे जाना ही है, जाना ही है। ऐसे अब देखिए ना, जिद इनकी कर रही है। पत्रिका पर भी नजर डालें, वैदिक ज्योतिष से मीन लगने की पत्रिका है, ये सीधे स्वभाव की है जी। है ना। पर सर और मंगल देख रहा है सामने से। हाँ, मंगल की तो कोई बुरी बात नहीं ना, मंगल तो अच्छा है हाँ हाँ कन्या वही राशि वही। में, ठीक है। शनि द्वितीय भाव में है तो धन संबंधी परेशानी इनको रहती है, ये ज्यादा द्वितीय आगे भाव का बढ़ना, सब लॉर्ड भी है सर। ये आगे बढ़ना चाहती हैं और वो प्रॉब्लम आ रही है। बढ़ नहीं पाती वो। ठीक है। अब शनि यहाँ पर जब द्वितीय भाव में हो तो इनको जो है रोज मंदिर जाना चाहिए नंगे पांव। धन संबंधी मामलों में ये ऐसा कहेंगे कि वक्त पड़ने पे कहीं से पैसे की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन धन की तंगी महसूस होती है इनको, ये है। और राहु छठे भाव में आकस्मिक रूप से रुकावट आना, प्रॉब्लम पैदा करना, ये होगा। चंद्रमा इनका बहुत अच्छा है ना, चंद्रमा इनका अच्छा है। और सूर्य बुध यहाँ पर है। अब सूर्य बुध जब नवम भाव में होता है तो एक बात मैंने देखी, या तो व्यक्ति अच्छा आस्तिक होता है या परम नास्तिक होता है, फिर माने तो माने भगवान को, नहीं तो बिल्कुल भी ना माने। नास्तिक है। हाँ ये, कोई मन ही नहीं है पूजा पाठ करने में। हाँ है ना। तो अब मंदिर कैसे जाएगी रोज? बिल्कुल मैं भी सोच रही थी नास्तिक है तो नंगे पांव मंदिर जाना, हाँ तो जाएगी नहीं मंदिर वो, जाना ही टफ है तो नंगे पांव तो और दिक्कत है। जाएगी नहीं वो, बस वही तो गलती कर रही। सर ये 12वें भाव का गुरु केतु का अब देखिए ना, युति क्या कर रही है? बता रहा हूँ, लग्नेश खुद ही 12वें भाव में चला गया, गुरु केतु बहुत अच्छा माना जाता है ना? तो इनको बाहर जाने पर ही लाभ प्राप्त होगा, ये भी सही है। जा नहीं पा रही बात और, लेकिन जाएंगे तो ही फायदा होगा। और दशाएं एग्री नहीं कर रही, मतलब उसको भेज ही नहीं रही दशाएं इसकी। हाँ, अब लग्न का उपस्वामी देखे, उपनक्षत्र स्वामी राहु है। राहु ये राहु 12 का है सर। इनने बाल कटवा रखे हैं क्या? नहीं ठीक है, मतलब ज्यादा लंबे भी नहीं छोटे भी नहीं है। हाँ अच्छा, इनके चेहरे पे कोई दाग धब्बा, चोट का निशान? हाँ कट के निशान तो है ना उस पे, स्पेस पे। हाँ वो राहु है इसलिए, ठीक है। हाँ। अब अपन बात कर राहु किन भावों का, तो एक तो 12 का बना, लग्न जुड़ गया 12 से, तो जन्म स्थान से दूर। 6 का फिर भी राहु है सर। 6 का भी है ना, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम रहना और स्टेटस की चाह रहना। और राहु बहुत को ज्यादा है। देखें, हाँ कहीं का भी नहीं है, कहीं नहीं। बस इतने से जुड़ा है 12 राहु, अच्छा। है ना। अब धन भाव का देखिए कौन है, द्वितीय भाव का शनि। शनि को हम देखें तो 12, तो धन के इन्वेस्टमेंट से ही फायदा है ना। एक जुड़ा है तो 100 प्रयासों से धन कमाएंगी। और फिर शनि और कहाँ का बन रहा है, बस इतने वापस कही। 12 का है। हाँ तो बाहरी स्थानों से लाभ होगा उनको, खुद को जो महसूस हो रहा है वो ठीक है कि बाहर जाने से फायदा है। अब 98 का बर्थ है इनका, विवाह हो गया, शनि आ गया। नहीं हुआ सर, 7th हाउस से हाँ देखिए। 7 का शनि है, शनि को देख रहे हैं तो 12, तो 7 से 12वां भाव छठा हो जाता है, डिले करेगा, देरी तो होना ही होना है। फिर 1 का भी है शनि, है ना। तो शनि सप्तम भाव का उपस्वामी 2, 7, 11 या 5, 7, 11 में से किसी भी एक भाव से जुड़ा है क्या, तो शनि ना तो पंचम का बन रहा है, न 11 का बन रहा है, न 2 का बन रहा है, ठीक है। तो शनि की दशा भुक्ति अंतर में तो मतलब ही नहीं है। अब देखिए ना, शनि की तो ये 2024 तक है। हाँ। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं हम, तो केतु की दशा ही लग जाएगी फिर तो। अब केतु में देखें तो केतु 7, अब विवाह होगा 2024 के बाद। हाँ अब आया। फिर उसके बाद देखिए 12 और फिर हाँ मतलब 2, तो 7, 2, 12 और 9 भी आ गया, बहुत अच्छा, 100% इनका विवाह होगा, है ना, केतु की दशा में। तो केतु की भुक्ति ले लें, अब अंतरा किसकी ले लें, तो इसी में आगे बढ़ते जाए। अब हमको क्या चाहिए, 7, तब 5 का देख लीजिए, 5 मिल जाए तो ठीक,
या 7, 2 मिल जाए तो भी ठीक। तो केतु में आ रहा है 14 जुलाई से 22 जुलाई तक, और केतु द्वितीय भाव का सूचक है और 7 का भी सूचक है। तो ये केतु में विवाह हो जाएगा। अब जीवन साथी का जो है सप्तम भाव का उपस्वामी शनि है, तो वो व्यक्ति इनसे आयु में बड़ा होगा, लगभग 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक, है ना। फिर यहाँ पर देख लीजिए आप, सप्तम भाव में मंगल है, तो मंगल ग्रह की दिशा की तरफ इनका रिश्ता तय होगा। दक्षिण। हाँ, दक्षिण दिशा की रिश्ता तय होगा। ऐसा ग्वालियर से दक्षिण दिशा। हाँ, अब दशा भुक्ति अंतर के हिसाब से देखेंगे तो केतु यहाँ हो गया। उसके बाद 2024 में कब तक चलेगा ये? दिसंबर तक ये। उसके बाद आ जाएगा इनको शुक्र का हम देखें तो शुक्र 12 और 9, अब ये 9-12 आ गया। अब तो ये घर से निकलना हो गई होगा लंबी दूरी पर। 3 भी आ गया, देखिए 3-9-12 का बढ़िया कनेक्शन आ गया, है ना। तो ये 100% जो है केतु में शुक्र में, यानी दिसंबर के बाद ये निकल जाएंगे बाहर। लेकिन वो तो 24 में ना सर। 24 में अभी तो मुश्किल है, तो विवाह के बाद ही इनका भाग्योदय है, शादी के बाद सर हस्बैंड के साथ चले जाएंगे और क्या। हाँ, और क्या, तभी जाना हो रहा हो। ऐसा है। अभी तो उसको समझाना ही पड़ेगा। हाँ, हर काम अपने हिसाब से नहीं होता ना, क्या करे। कोई चाहता है मैं 30-35 की उम्र में मकान बना लूं, ये कर लूं, वो सब कर लूं, कैसे होगा भाई। सही। चलिए दूसरा लेते हैं। ये ये तो मैच मेकिंग का आ गया। सर उसके डाल ले क्या, चंचल की? ANTAN, एक मिनट, TAN। ये टॉनी, एक लड़की है, इसका मतलब विवाह हो चुका है, बच्चे भी हैं। 10-10-75 है ना, 20:15 उज्जैन, है ना। इसके बारे में देखें पत्रिका। वृषभ लग्न की पत्रिका। अष्टम का चंद्रमा। अष्टम का चंद्रमा ठीक नहीं। लग्न में जब केतु होता है तो भी सब कट का निशान आता है ना फेस पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड हाउस में मंगल, उग्रवाणी। जैसे इसमें शनि तृतीय भाव में है, तो वो भी अच्छा माना जाएगा, जैसे क्रूर ग्रह है तो। लग्न में थर्ड हाउस में शनि है। हाँ, शनि तो वहां पर है ना, क्रूर ग्रह। शनि अच्छे फल देगा, अच्छे देगा ना, शनि का है। हाँ वो ठीक है। बुधादित्य योग आ गया, कोई भूल होगी वो तो चलिए देख लिया होता हमने। सप्तम का राहु है, तो सप्तम में राहु ठीक फल नहीं देता। हाँ, इसको एक बड़ा घर भी मिलेगा ना सर, 4th हाउस में शुक्र है। हाँ, इसका विवाह बड़े घर में ही हुआ है, अपने से बड़े घर में। लग्जरी माँ भी सुंदर होंगी सर, शुक्र बैठा है। हाँ बिल्कुल, दोनों ही। पर सर यहाँ पे अष्टम का चंद्रमा कमजोर ठीक है, बट इस पे मंगल की दृष्टि है तो थोड़ा तो स्ट्रांग मेंटली होंगी। वो मंगल पर चंद्र की दृष्टि होती है तो धन की प्रॉब्लम नहीं जाती। ओके, लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है। हाँ, वो धन की समस्या नहीं होती है। गुरु भी सही है सर, 100 राशि का है। हाँ 11th में सर, हाँ, यहाँ पे भी स्थान भाव मतलब स्थान हानि करेगा गुरु 11th हाउस में। हाँ, स्थान हानि करेगा, है ना। अब गुरु की दृष्टि हालांकि पंचम भाव पर पड़ रही, वहां सूर्य बुध भी है,
तो इनकी 2 संतानें, एक बेटा बेटी दोनों है। एक बेटा एक बेटी होंगे ना सर? हाँ, पहली पुत्र दोनों। होगी सर फिर संतान। हाँ, है ना, बेटा बेटी दोनों है। और हाँ। ठीक ठीक है वैवाहिक जीवन इनका। तो अभी और देख लेते हैं लग्न को। तो लग्न का देखिए सबलाड है शनि। शनि 3 अच्छा है, 1 का 3 से संबंध एक्टिव शनि। और शनि इसके बाद 9 10 9 10 शनि 10-11 10-11 दोनों अच्छा है सॉरी हाँ 10 है ना, बहुत अच्छा है। तो ये लग्न के हिसाब से तो अच्छा है। अब सप्तम का देखें तो राहु है। राहु को देखिए आप तो 12 6 राहु 12 वैवाहिक जीवन से 6 शिकायत तो है। 9। अरे शुरू में बड़ी समस्या रही इनके वैवाहिक, हो तो गया लेकिन बड़ा मुश्किल रही।